सारे प्रमुख धर्मों में अपने अनुयायियों को दान देने के लिए कहा गया है। दान का अर्थ और दान का उद्देश्य भी शास्त्रों ने समझाया है। हिंदुओं में तो कई प्रकार के दान चलते हैं। इस्लाम में ज़कात जो है, खैरात, वो इस्लाम के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। उसका महत्व समझो। इस्लाम के 4 स्तंभ हैं: नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो ज़कात इतना बड़ा महत्वपूर्ण उनके यहाँ कार्य है कि वो अनिवार्य किया हुआ है, मस्ट टू डू। ईसाईयत में, बाइबल में कहा गया है, भूखे को रोटी देना, निराश्रय को आश्रय देना और वंचित को वंचित न रहने देने के उपाय करना, ये तुम्हारा धर्म है। ये बाइबल कह रही है। और सिख धर्म में दसवंध निकालना, दशांश, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना, ये सिखों के लिए उपदेश दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, घारी खाई कछु हथहु देही। कमाई अपनी करो, खाओ, लेकिन अपने हाथ से कुछ देते भी रहो। तो हर धर्म में ये है। दान शब्द का अर्थ तो देना है। जो भी किसी को हम देते हैं दान है, शाब्दिक अर्थ अगर उसका हम देखें। लेकिन दान को धार्मिक और सामाजिक कृत्य बना दिया गया है। अब कई प्रकार के दान हैं, जैसे धन दान है, जिसको द्रव्य दान कहते हैं, पैसे दे दिए, दान हो गया। भोजन दान है, लंगर लगा दिया। वस्त्र दान है, कपड़े बांट दिए। मृत्यु दान है, किसी को मौत से बचा लिया। अभय दान है, किसी को निर्भय होने का वचन दे दिया। तुला दान है, अपने शरीर के वजन के बराबर का अनाज दान करना, तुला दान है। शैया दान है, किसी मृत आत्मा की गति के लिए या उसकी शांति के लिए किसी महाब्राह्मण को वस्त्र, बिस्तर आदि देना, ये शैया दान है। भूदान है, ज़मीन तुमने अपनी दान कर दी। तुम्हें याद होगा विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। रक्तदान है, ब्लड डोनेशन। अंगदान है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अंगों को किसी अगर रोगी के उपचार में काम आते हो तो काम ले लिया जाए। तो इतने प्रकार के दान हैं। उसमें कौन सा दान है जो हर मनुष्य को कर लेना चाहिए? सब दान सब नहीं कर सकते। तुम अपना नेत्र दान कर सकते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी अंधे को लगा दी जाएं। कोई अपना अंगदान ही कर सकता है कि पूरे शरीर का कोई भी अंग कहीं प्रयोग कर लिया जाए, अंगदान हो गया। भूदान सब नहीं कर सकते क्योंकि भूमि ही नहीं है सबके पास, तो भूदान कैसे करेंगे? तो अभयदान है, अपनी ही सुरक्षा अगर तुम्हारी निश्चित नहीं है तो किसी की सुरक्षा का वचन कैसे दे दो? वागदान है, वचन दे दिया किसी को, फिर उससे फिरना नहीं, फिर मुकरना नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, फिर वचन की रक्षा करना वागदान है। कन्यादान भी होता था, अब भी हो रहा है। कन्यादान तब शुरू हुआ था जब लड़की का पैतृक संपत्ति में अधिकार समाप्त हो जाता था शादी के साथ। अब कानून बदल गया, संशोधन हो गया। अब लड़की जो है वो भाइयों के बराबर की हिस्सेदार है। तो अब अदालतों ने कह दिया कि शादी में कन्यादान महत्वपूर्ण नहीं है और कन्यादान से ही हिंदू विवाह निष्पन्न हुआ नहीं माना जाएगा। सप्तपदी को माना जाएगा, 7 फेरे जो हैं अग्नि के, उसको माना जाएगा। कन्यादान अब बीच में से हट गया है। तो दान की परिभाषा समय के साथ बदलती भी रहती है। फिर वो सब नहीं रहता जो पहले से चलता आ रहा होता है।
हिंदू शास्त्रों ने दान के 3 अंग बताए हैं या 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है सात्विक दान। सात्विक दान क्या है? किसी उचित व्यक्ति को उचित समय पर उचित स्थान पर देना, वो सात्विक दान है। दूसरा है राजस दान। राजस दान क्या है कि तुमने किसी के उपकार का बदला चुकाने के लिए दान दिया या किसी व्यवस्था में दान दे रहे हो तो वो राजस दान होगा। तीसरा है तामसिक दान। तामसिक दान क्या है? अनुचित आदमी को अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर दिया हुआ दान जो है वो तामसिक दान है। मैं बताता हूँ फिर कैसे होता है ये। और दान के भेद बताए हैं। हिंदू दर्शन में, हिंदू फिलॉसफी में दान के 3 भेद बताए हैं। एक है कायक दान, काया का। काया क्या? पैसा दिया किसी को तो द्रव्य की काया होती है। वस्त्र दिया, वस्त्र की काया है। भोजन दिया, भोजन की काया है। इसको कायक दान कहा गया है। दूसरा है वाचिक दान। वचन दे दिया किसी को और उस वचन को फिर निभाया तो वो वाचिक दान था। वाग्दान भी कहते हैं उसको। और समाज में तो यही आम चलता है कि जब लड़का लड़की की हम एंगेजमेंट करते हैं तो वचन दान ही देते हैं ना, वाग्दान देते हैं कि बस हो गया अब तुम्हारा, ठीक है। और तीसरा जो है वो है मानसिक दान। मानसिक दान क्या होता है? बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की निर्बलता के कारण या किसी बीमारी के कारण व्रत उपवास नहीं कर सकते, तो वो किसी से करा लेते हैं कि तुम करो। और जो करता है, जो व्रत रखता है उसके नाम पर, वो फिर जब व्रत खोलता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे उपवास का फल जो है वो अमुक को मिल जाए। ये मानसिक दान है। अब मिलता है कि नहीं मिलता ये तो नहीं मालूम, मगर मैंने बहुत व्रत रखे हैं लोगों के। मैं जब छोटा था तो आस पड़ोस की औरतें मुझे पकड़ लेती थी कि ये रख लेगा, मैं सचमुच ही रख लेता था, खाता पीता भी नहीं था कुछ, तो वो चलता रहा। खैर, ये मानसिक दान है। जैन शास्त्रों में दान के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है आहार दान, भोजन देना किसी को। दूसरा है औषध दान, किसी बीमार को दवाई देना बिना उससे पैसे लिए। तीसरा है ज्ञान दान, किसी को ज्ञान देना, किसी की अज्ञानता दूर करना। चौथा है अभय दान, किसी को निर्भय करना। और 5वां है अन्वय दान। अन्वय दान क्या होता है कि जब पिता अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने पुत्र को दे देता है तो वो अन्वय दान होता है। और जैन दर्शन में ये भी बताया गया है कि दान में विघ्न कहाँ पड़ता है, उसको दानांतराय कहा गया है। अंतराय का अर्थ है विघ्न। दान में अंतराय पड़ता है। कैसे? इच्छा है दान देने की, पूरा मन बना हुआ है देना है, लेकिन दे नहीं पाए, कोई कारण बन गया, कोई बाधा आ गई बीच में, या कोई दूसरी मजबूरी ऐसी हो गई कि हम वो दान जो संकल्प किया था मन में, हम वो दे नहीं पाए। इससे बचने के लिए जैन दर्शन ने दानांतराय का सिद्धांत बताया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दान में जो है वो है गुप्त दान। तुम्हारा दिया हुआ दान किसी को पता न चले। बाइबल में कहा गया है कि वही दान दान माना जाएगा जो तुम्हारा दायां हाथ दे और तुम्हारे बाएं हाथ को पता न चले। अब ये बहुत बड़ी बात है, दायां हाथ दे बाएं को पता न चले, लेकिन अर्थ समझ में आता है। अगर हम दान के बदले में यश की कामना कर रहे हैं, प्रशंसा मांग रहे हैं, वाहवाही चाह रहे हैं या इश्तहारबाजी चाह रहे हैं अपनी, तो फिर ये दान नहीं है।
फिर तो व्यापार है। तुमने एक स्कूल में कमरा बनवा दिया, बाहर पत्थर लगवा दिया अपने नाम का, तो तुमने अपना इश्तहार लगा दिया, और जो पैसा तुमने खर्च किया उस कमरे के बनाने पे, वो तुमने आने वाले अनेक वर्षों के लिए इश्तहार अपना उस दीवार पे टांग दिया है। ये तो व्यापार हुआ, दान नहीं हुआ। और जहाँ तुमने देखा होगा पूरी दीवार भर जाती है दानियों की सूची, वो दानियों की सूची भी क्या है, वो भी व्यापार हो गया कि मैं भी देखूं मेरा नाम इसमें है कि नहीं, 500 रुपये के साथ या 1000 रुपये के साथ। ये दान नहीं है। और हिंदुओं में भी और सिखों में भी दशांश की बात की गई है, दसवंध, दशांश, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना है। इस्लाम बहुत आगे निकल गया। इस्लाम में ये 10% जो है ये 40% है। ज़कात 40% है, लेकिन हर मुसलमान के लिए ज़कात अनिवार्य नहीं है। अब जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो क्या देगा बेचारा। तो वहाँ मालदार शब्द का प्रयोग हुआ है कि हर मालदार को ज़कात देनी लाजमी है। अब मालदार की परिभाषा भी दे दी। मालदार कौन है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7 तोले सोना या इसके बराबर की, इनकी कीमत की और वस्तुएं किसी के पास हैं, तो वो मालदार है और उस पर ज़कात देना लाजमी है। और अगर वो ज़कात नहीं देगा तो हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि यही माल एक जहरीला सांप बनकर क़यामत के दिन तुम्हारे गले में लिपटेगा, तुम्हारे जबड़े नोचेगा और तुम इससे कहेगा मैं तुम्हारा माल हूँ। इतना इसको व्यापक बना दिया और इतना भयंकर बना दिया। और फिर ये भी बता दिया कि ज़कात किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं तुम अपना 40% बेटे को या वाइफ को दे के छुटकारा पा लो, ऐसा नहीं। तो नियम बताए हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी दान जो है, चैरिटी जिसको कहते हैं, उसको मस्ट किया हुआ है क्रिश्चियंस के लिए। अब एक ही रूप रह जाता है लोगों के पास, तो धन से दान कर दो, लेकिन धन के दान का जितना दुरुपयोग हो रहा है वो कई जगह तो बिल्कुल असहनीय हो गया है। दान, हमारी जो दान की वृत्ति है, प्रवृत्ति है कि देना है दान, मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में भिखारियों को सिक्के देते चले जाओ, दरगाह पे गए हैं तो सिक्के देते चले जाओ। इससे हमने भिखारियों की एक क्लास पैदा कर, भिखारी वर्ग बना दिया अपने समाज में। वो लोग काम करते ही, मेहनत करते ही नहीं हैं, वो तो बैठ जाते हैं किसी मंदिर के बाहर, किसी गुरुद्वारे के बाहर, किसी दरगाह के बाहर कि लोग आएंगे पैसे देंगे। और भिखारियों का व्यापार भी बन गया। बड़े बड़े ठेकेदार पैदा हो गए जो बच्चों को अपहरण करके ले आते हैं, फिर भीख मांगने पे लगा देते हैं, शाम को वो सारा पैसा फिर इकट्ठा करते हैं, फिर ये देखते हैं कि किस बच्चे की शक्ल ज़्यादा तरस वाली है, उसको कहाँ बिठाना है आज शहर में, कहाँ ज़्यादा लोग होंगे। ये प्रवृत्ति चल पड़ी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूँ कि तुम दशांश दान करो, दशांश से ऊपर कर सकते हो ऊपर का करो, लेकिन धन को 2 हिस्सों में बांट लो। एक, इसको अंश दान कहते हैं। अंश का मतलब यह एक पार्ट है, तुम जो धन तुम्हारा संकल्प है दान का, उसका एक अंश किसी ऐसी संस्था को दो जो वंचितों के लिए, निर्धनों के लिए, रोगियों के लिए, अपाहजों के लिए, विधवाओं के लिए काम कर रही हो, लेकिन उस संस्था को निस्वार्थ लोग चला रहे हैं। वो संस्था व्यापार न बनी हुई हो, निस्वार्थ लोग चला रहे हों और उस संस्था को अपने प्रचार की ज़रूरत महसूस न हो रही। मुझे याद है जब विरासत ने आज से कोई 30-35 साल पहले पहला फ्री मेडिकल कैंप लगाया किसी गांव में, तो मैं भी गया उसमें।
डॉक्टर हमने बुलाए, दवाइयाँ मुफ्त में बांटी। तो वहाँ जो गांव वालों की लाइन लगी हुई थी जो दिखाना चाहते थे डॉक्टर को, उसमें कई औरतें भी थीं और कई औरतों ने 10-10, 15-15 तोले सोना पहना हुआ था। तो मैंने विरासत के लोगों से कहा कि आज के बाद इस तरह का कैंप विरासत नहीं लगाएगी। ये लोग जो 15 तोले सोना पहन सकते हैं वो दवाई भी खरीद सकते हैं। दवाई उसको दो जो खरीद नहीं सकता। दूसरी गलती क्या हुई विरासत के बच्चों से कि इन्होंने अखबारों में फ़ोटो छपा दी उस मेडिकल कैंप की और ख़बर छपवा दी। मैंने कहा आज के बाद ये नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा। तो फिर अगला कैंप जब हमने इसी बिल्डिंग में, इसी स्कूल में लगाया, तो एक औरत आई और वो औरत, डॉक्टर ने पूछा कि भाई तू इतनी देर से बीमार है, कोई दवाई क्यों नहीं ली तूने आज तक? तो उसने कहा मैं विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2-3 घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, मैं जितनी मेरी कमाई है उससे या तो अपनी दवाई खरीद सकती हूँ या अपने बच्चों के लिए राशन खरीद सकती हूँ। तो हमने कहा ये तुम्हारा पात्र है दान का, इसको तब तक दवाई दो विरासत की तरफ से जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो ये एक कार्यक्रम होता है, इस प्रकार से करना चाहिए। तो एक अंश का दान से 50% दान करो तुम किसी संस्था को जो निस्वार्थ काम कर रही है। यूरोप में बहुत सी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ काम करती हैं और वो संस्थाएं अस्पताल चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, ऑर्फनेज चलाती हैं, करती हैं, ब्लाइंड स्कूल चलाती हैं ऐसी संस्था। और दूसरा जो है, दूसरा अंश जो बचा वो करो ज्ञान दान में। ज्ञान तुम किसी को 2 तरह से दे सकते हो, एक तो बोल कर दे सकते हो, दूसरा उसको मुद्रित शब्द दे दो, प्रिंटेड वर्ड दे दो, वो पढ़ ले, अगर उसकी समझ में आ जाए, अगर उसकी आत्मा को छू जाए। अब बोलने में दिक्कत क्या होती, हम जब बोलकर किसी को ज्ञान देने लगते हैं तो नेचुरली हम अपने किसी परिचित को ज्ञान देंगे ना, जिसको जानते हैं उसी को ज्ञान देंगे, समझाएंगे ना। और जब उसको समझाने लगते हैं तो उसका अहंकार जाग उठता है। सबसे पहली बात जो उसके दिमाग में आती है वो ये है कि अपने आप को समझता क्या है, बड़ा महात्मा बना फिर, मुझे नहीं पता कि पूजा पाठ करना चाहिए कि ध्यान करना है, मुझे नहीं पता क्या समझा रहा है। उसका अहंकार जागे तो तुम्हारी बात उसके रजिस्टर नहीं होगी कभी। लेकिन तुमने जब उसको शास्त्र दान कर दिया, पुस्तक दे दी, तो वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसका अहंकार नहीं जागेगा। पुस्तक में अगर गाली भी लिखी है लेखक ने, वो भी पाठक को हर्ट नहीं करती है, वो भी पढ़ लेता आनंद से। तो अगर कोई बात उसके मन को छू गई और कोई वाक्य उसके अंदर उतर गया किसी पुस्तक का, तो उसका जीवन बदल जाएगा। तुलसीदास के साथ क्या हुआ? तुलसीदास का नाम तो राम बोला था, वो तुलसीदास कैसे बन गया? घनी बरसात में बाढ़ पर आई हुई नदी पर एक लाश पर तैरकर गया और एक सांप को रस्सी समझ के पत्नी के मायके में, उसके कमरे में, उसके चौबारे में चढ़ गया। और पत्नी ने एक वाक्य कह दिया कि जितना प्रेम इस हाड़ मांस से कर रहे हो उतना अगर उससे किया होता तो। यहीं से राम बोला तुलसीदास बन गया और हमें रामचरितमानस जैसी पुस्तक दे गया। एक वाक्य बदल देता है। तो वो वाक्य बांटना है, और वो परिचितों को बांटना ज़रूरी नहीं है, अननोन लोगों को बांटो। कोई पता नहीं किसके मन को छू जाए कोई बात, और अगर किसी की चेतना को तुम जगाने का माध्यम बनते हो तो प्रकृति के हिसाब में वो तुम्हारा पुण्य गिना जाएगा। और बाइबल कहती है कि जो तुम दान करते हो वो तुम्हारा उधार है परमात्मा के प्रति।
और परमात्मा वो ब्याज समूह तुम्हें वापस देगा। तो अगर इसको मान लें हम कि जो हम दान कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में भूखों को, बीमारों को, मोहताजों को, अंगहीनों को या विधवाओं को अगर हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो समाज में समरसता पैदा करके ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में समरसता पैदा कर रहे हैं। ये ईश्वर के प्रति हम अपना धर्म निभा रहे हैं। दूसरे, जिनको हम दान दे रहे हैं या जिनको हम ज्ञान दे रहे हैं उनकी दुआएं मिलती हैं हमें, उनका आशीर्वाद मिलता है हमें, और वो आशीर्वाद हमारे सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। तीसरा, आत्मतोष मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है। किसी भूखे को रोटी खिला दी तुमने, तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने एक ऐसा भिखारी देखा है जो मांगने निकलता था तो रोटी मांगता था, और वो कहता था, अब कोई गृहिणी कहती थी कि भाई अभी तो पकाई नहीं, कल की होगी बीबी, तो वो रोटी जो भी घर में बासी पड़ी हो, जो भी पड़ी हो, सारी इकट्ठी करता था। और फिर वो 2-4 दिन में जब उसका थैला भर जाता था, बोरी भर जाती थी, तो किसी गाय वाले को बेच जाता था। गाय वाला उसको भिगो के फिर गाय को उसमें सानी में मिला के खिला देता था। तो उसने अपनी आय का साधन बना लिया। ये दान नहीं है। दान है भूखा है बिठा के खिला दो सामने, वस्त्र नहीं है उसके पहना हुआ पहना दो अपने हाथ से। ये इसको पात्र को दान कहते हैं, पात्र ढूंढना। और धर्मों ने सीमाएं ज़रूर बांध दी हैं, दशांश या 40% या जो भी, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में भी और माइथोलॉजी में भी तुम्हें मिलेंगे जहाँ लोगों ने कोई सीमा नहीं मानी। एक उदाहरण तो महाराजा शिवी का है हमारे सामने। उसके राम के पूर्वज थे शिवी, और उनके पास एक कबूतर आया और शरण में गिर गया। ये माइथोलॉजी की कहानी है। आके शरण में गिर गया कि मेरी रक्षा करो, और उन्होंने अभय दान दे दिया कि निश्चिंत रहो, भय मत करो। उसके पीछे लगा हुआ था एक बाज। वो बाज उसका पीछा करते करते वो भी आ गया शिवी के पैरों में। उसने कहा, महाराज जी तो मेरा शिकार है, मुझे दो, मेरा अधिकार है इस पर। शिवी ने कहा, मैं तो इसको अभय दान दे चुका, ये तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, तुम्हारा शिकार है अगर, लेकिन तुम इसके पीछे लगे क्यों हो? उसने कहा, मेरा भोजन है ये। तो शिवी ने कहा कि तुम ऐसा करो, इसके वज़न का मांस मेरे शरीर का खा लो, अपना भोजन पूरा कर लो, तुम्हारा अधिकार पूरा हो गया, लेकिन इसको प्राण छोड़ दो। तो ये एक माइथोलॉजी की कहानी है। महाभारत में कर्ण की है। इंद्र आया, इंद्र ने आके दान मांगा तो कर्ण ने अपने कुंडल और दिव्य कवच दे दिया। उसने मांगे यही इंद्र ने। पता था कर्ण को कि ये दान दे देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने मृत्यु की परवाह नहीं की और दान दे दिया। ईशा की उदाहरण हमारे सामने है। अपनी सूली खुद उठाकर चले, लोक कल्याण के लिए, सूली पर लटकने के लिए। रजब की कहानी मैंने तुम्हें बताई थी, जाके जंगल में लेट गए अंतिम समय में कि पशु पक्षी मेरे शरीर को खाएंगे। तो दान की सीमा नहीं है, दान का सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य कितना है किसी में देने का, शक्ति कितनी है देने की। और दान देने वाले का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसकी परिग्रह की भावना समाप्त हो जाती है। वो संचय नहीं करता, वो इकट्ठा नहीं करता, वो तो बांट देता है।
और जो कुछ भी बांटता है उससे उसे जो आत्मतोष मिलता है, जो आत्मसंतोष मिलता है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो हमने जिस प्रकार से दान को समझना चाहिए हमें, मैं ज्ञान दान को धन दान से ऊपर मानता हूँ, क्योंकि धन अगर तुम नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी भिखारी को मिल जाएगा, किसी याचक को मिल जाएगा, किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएगा। लेकिन जो ज्ञान का दान है वो ईश्वरीय दान है, क्योंकि ज्ञान तुम जब देते हो तो तुम किसी भी साधारण मनुष्य को मानवीय जीवन में उलझे हुए, मोह माया में उलझे हुए प्राणी को ब्रह्मत्व की ओर लेके जाते हो। ये सबसे बड़ा दान है। अब करने को तो लोग बहुत कुछ करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनके संतान नहीं होती, वो वसीयत कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति इस संस्था को दे दी जाए, किसी अस्पताल को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी मंदिर को। ऐसा भी होता है। तो दान जो है वो करते हैं लोग, लेकिन दान सुपात्र को, सात्विक जिसको कहा है, दान उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर, उचित समय पर दिया जाए, तब जाकर दान बनता है। और दान को अपनी आदत बनाना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को, पोतों को, नातियों को भी सिखाना चाहिए कि बचपन से ही उनके हाथ से देने की वृत्ति शुरू हो जाए, जो जीवन भर चलती है। इस दान का महत्व और दान का अर्थ ये है।